अब जो तीसरा नाटक हम आपको दिखा रहे हैं, नाटक काली बाई। काली बाई को जब गोली मारी गई उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी। काली बाई को लिखने से पहले हमने कुछ गूगल में रिसर्च किया और उस टाइम पे जो डूंगरपुर के महारावल थे उनके जो सिपह सालार कांति सिंह जी, उनके पुत्र भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, गोपेंद्र भट्ट जी। कांति सिंह महारावल के सिपह सालार थे जो महारावल का सारा काम देखते थे। उस बारे में मैं आपसे बात बाद में करूंगा और भट्ट जी को भी मंच पे बुलाऊंगा। मैं सीधे सीधे अब नाटक काली बाई के बच्चे तैयार रहे, मैं सीधे सीधे काली बाई की तरफ ले चल रहा हूं। जोरदार तालियां काली बाई के लिए। नाटक में आपको मजा आएगा। अब तक आपने जितने नाटक देखे इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होगा। हमने ये कोशिश की है कि 5 नाटक जो कर रहे हैं थोड़ा सा टेस्ट सबका अलग हो। इसका टेस्ट बाकी नाटक से थोड़ा सा अलग होगा। आपको जोरदार तालियां काली बाई के लिए। जला दिया। छोटी सी बच्ची मैना देवी को भी अंग्रेजों ने जला दिया। अंग्रेजों ने करवाई पाठशाला बंद। अंग्रेजों ने करवाई पाठशाला बंद। अंग्रेजों ने करवाई पाठशाला बंद। सुखलाल को सीने में गोली मारी। सुखलाल को सीने में गोली मारी। सुखलाल को सीने में गोली मारी। गांधी फिर जेल में। गांधी फिर जेल में। अंग्रेजों की फौज ने बच्चे पर गोली मारी। अंग्रेजों की फौज ने बच्चे पर गोली मारी। अंग्रेजों की फौज ने बच्चों पर गोली मारी। नन्हे बच्चों पर की गोलियों की बौछार। नन्हे बच्चों पर की गोलियों की बौछार। बचाओ 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 बचाओ। अंग्रेजों ने नादिर जी को मार दिया। बचाओ 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 बचाओ। मार देने से मार दिया। मार आजाद भारत में रहने वालों, हम एक कथा सुनाते हैं। जुल्म ज्यादती की एक गाथा अब हम तुम्हें दिखाते हैं। ये गाथा है उस काली की जिसने आवाज उठाई थी। मरते दम तक लड़कर उसने ऐसी मिसाल बनाई थी। मरते दम तक लड़कर उसने ऐसी मिसाल बनाई थी। मरते दम तक लड़कर उसने ऐसी मिसाल बनाई थी।
भी आगे पीछे देखे उसकी शामत आई रे। कोक लाकी पक्की जिम्मे रात आई रे। जो भी आगे पीछे देखे उसकी शामत आई रे। कोक लाकी पक्की जिम्मे रात आई रे। जो भी आगे पीछे देखे उसकी शामत आई रे। कोक लाकी पक्की जिम्मे। अरे नाना भाई देखो, बच्चे कितनी मौज मस्ती से खेल रहे हैं। अरे मौज मस्ती क्या, ये तो पूरा दिन ही खेलते रहते हैं। तो नाना भाई आप ही कुछ कीजिए, इन बच्चों की पाठशाला खुलवाइए। आप ठीक कहती हैं, चलिए इस विषय पर कल पंचायत में बात करते हैं। हाँ, इन बच्चों की तो पाठशाला खुलनी ही चाहिए। हाँ नाना भाई, इन बच्चों की पाठशाला तो खुलनी चाहिए। हाँ हाँ जरूर। बच्चों चलो घर जाओ, बहुत देर हो गई है। और काली बेटा तो मेरे साथ चलो। काली दराती ले और कुछ घास काट ला। ठीक है काली बेटा ये क्या क्या करती रहती है, आके खाना खा ले। माँ मुझे पढ़ना है। हमारे गांव में पाठशाला क्यों नहीं है? बेटा हुकूमत नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी पाठशाला बने। महारावल का आदेश है कि यहाँ कोई भी पाठशाला नहीं खुलनी चाहिए। माँ महारावल ने ऐसा आदेश क्यों दिया? बेटा महारावल अंग्रेजों के अधीन है और अंग्रेज नहीं चाहते कि यहाँ कोई भी पाठशाला खुले। माँ ये अंग्रेज कौन है? हम क्यों उनके गुलाम हैं? बेटा बेकार की बातें नहीं करते, आजा आप खाना खा ले।
होती है, बैठो। बच्चों, आजादी हमारा अधिकार है और धर्म है। हमारा धर्म हमें गुलाम रहने की शिक्षा नहीं देता। अपनी बात को कह सकना आजादी है। किसी के बंधन में ना रहना आजादी है। अपने जीवन को बेहतर बनाने का अधिकार आजादी है। यही आजादी प्राप्त करने के लिए भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए थे। और महारानी लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी सांस तक आजादी के लिए लड़ती रही। वही अत्याचार सहना पाप है और अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी पाप है। मास्टर जी, ये लक्ष्मीबाई कौन थी? मास्टर, ये लक्ष्मीबाई कौन थी? बच्चों, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। झांसी की रानी थी। अपने पति की मौत के बाद वह अपने धृतराष्ट्र पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन उन्हीं अंग्रेजों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की ताकत के सामने समर्पण नहीं किया और लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। मास्टर जी, महारानी लक्ष्मीबाई इतनी बहादुर थी। मैं अपनी जान नहीं दूंगी। कहते कहते वह अमर हो गई। मास्टर जी, मैं भी लक्ष्मीबाई बनूंगी। मैं अन्याय नहीं सहूंगी, मैं गुलामी नहीं सहूंगी। मैं अपने देश के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी। शाबाश, मेरी काली बहुत बहादुर बनेगी। शाबाश। हाँ मास्टर जी, हम अपने देश के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हाँ मास्टर जी, हम वादा करते हैं कि हम अपने देश के लिए शाबाश। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। एक पाठशाला क्या खुली, अंग्रेज हिल गए। समूचे भारत पर कब्जा कर चुके ये अंग्रेज एक छोटे से गांव की पाठशाला से घबरा गए। अंग्रेजी शासन ने डूंगरपुर के महारावण लक्ष्मण सिंह को पाठशाला बंद कराने का आदेश दे दिया। अब देखते हैं कि महारावण लक्ष्मण सिंह क्या फैसला करते हैं। महारावण, अंग्रेजी शासन का एक अधिकारी संदेश लेकर आया है। कांति सेन। जी महारावण। क्या संदेश लाया है अधिकारी? सर, रियासत में आपका स्वागत है। कहिए महारावण, आपके लिए क्या खिदमत कर सकते हैं? महारावण लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर रियासत में पाठशालाओं के खिलाफ बगावत की जा रही है। हम इस बगावत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाठशालाओं को तत्काल बंद करवाया जाए और पाठशालाओं को बंद करवा के हमें सूचना दी जाए। कांति सिंह। जी महारावण। यदि पाठशालाएं बंद करा दी जाए तो बच्चे शिक्षा हासिल कैसे करेंगे? बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। महारावण, फिलहाल गांव के लोगों को अंग्रेजी शासन के जुल्म से बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि पाठशालाएं बंद न कराई गई तो गांव के लोगों पर बेवजह जुल्म किया जाएगा। कांति सिंह,
लगा दी। अंग्रेजी हुकूमत ने इसके खिलाफ कानून भी बना दिया। 19 जून 1947, हाँ 19 जून 1947, देश की आजादी से मात्र 2 महीने पहले गांव रास्तापाल की काली बाई ने इतिहास रच दिया। काली नहीं जानती थी कि ये दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। नाना भाई, ओ नाना भाई, बाहर निकलो। जी साहब जी, क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या हुआ? नाना साहब, पाठशाला को बंद करने का आदेश दिया गया था। अभी तक पाठशाला ना बंद करके आप इस आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। पाठशाला को तत्काल बंद करवाया जाए। साहब जी, आप तो खुद न्यायाधीश हैं। आप छोटे बच्चों के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? अगर पाठशाला ही बंद हो जाएगी तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? शट अप, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें। पाठशाला को बंद करने का आदेश दिया जाता है। हम ये पाठशाला कैसे बंद कर सकते हैं? जब बच्चे खुद पढ़ना लिखना चाहते हैं तो हम उनके साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। सिपाहियों, इन्हें दंड दो। नहीं, हम तुम्हें यहाँ पे ताला नहीं लगाने देंगे। हाँ हाँ, नहीं लगाने देंगे। मैं कहता हूँ हट जाओ यहाँ से। नहीं, हम नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? मैं ये पाठशाला तुम्हें हरगिज़ बंद नहीं करने दूंगा। मैं कहता हूँ हट जाओ यहाँ से। मैं नहीं हटूंगा। शिक्षा इन बच्चों का अधिकार है। शिक्षा इन बच्चों का अधिकार है। तुम ये अधिकार इनसे नहीं छीन सकते। हाँ हाँ, नहीं छीन सकते। अच्छा, तो ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें सजा दिया जाता है। सिपाहियों, इन्हें सजा दो। साहब जी, अच्छा, कोई बात नहीं, इन्हें तो मरना ही था। सिपाहियों, इन्हें भी देखो। अरे साहब, सिंगा भाई तो अभी जिंदा है। अच्छा, तो सिपाहियों, इन्हें रस्सी के सहारे जीप से लटका के घसीटते हुए थाने ले चलो। सिपाहियों, गोली मार दो इसे।
अंग्रेजों को मार दिया। अरे अंग्रेजों ने काली बाई को मार दिया। हम ये जुल्म नहीं सहेंगे। 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 मारो इन अंग्रेजों को। मारो। काली खुद तो चली गई, लेकिन उसने सेंगा भाई को बचा लिया। अपने गुरु को बचाकर उसने गुरु शिष्य की दुनिया में एक नया इतिहास बना दिया। एकलव्य ने तो अपने गुरु द्रोण को सिर्फ अपना अंगूठा दिया था, लेकिन वीरबाला काली बाई ने अपने गुरु के लिए अपनी जान दे दी। सेंगा भाई जख्मी है, आओ इन्हें अस्पताल ले चलें। काली, 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 काली बेटा क्या हुआ? काली बेटा उठ, उठ काली उठ, क्या हुआ? काली, काली क्या हुआ? काली बेटा उठना, काली क्या हुआ? काली उठना। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।
तुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। काली ये था नाटक काली बाई। इस नाटक में 25 बच्चों ने रोल किया और हमने 4-5 दिन में नाटक तैयार किया। जोरदार तालियां बच्चों के लिए जरूर बजाइएगा। इस नाटक में जो कांति सिंह जी थे, उनके पुत्र गोपेंद्र भट्ट जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस घटना के साक्षी हैं। मैं उनको कहूँगा कि कृपया 2 मिनट आके जरूर बताएं कि उस समय क्या हुआ था और हम उससे कितना इस नाटक को जोड़ पाए। भट्ट जी 2 मिनट के लिए बस। सबसे पहले तो मैं भाई संजय टूटेजा जी को बहुत ही हृदय के अंतर भावों से इनको बहुत बधाई देता हूं, और इनके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि बहुत ज़ोरदार करतब ध्वनि से इनका अभिनंदन करें, और उन सब कलाकारों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त ताली बजाकर आप उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि नन्हे बच्चों ने जिस तरीके से उस कथा को जीवंत किया है, जो भाव और जो संवेदनाएं और जिस प्रकार की अभिव्यक्ति देखने की मिली है, वो वास्तव में उस दिशा निर्देशन के लिए भाई संजय जी साधुवाद के पात्र हैं। ये घटना उस समय की है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। निसंदेह यह ऐसी घटना, ऐसी कालजयी घटना है जिसने इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा सुनहरा पृष्ठ जोड़ दिया। जैसा कि कहा गया कि एक शिष्य ने तो अपना अंगूठा दिया था, लेकिन एक शिष्य ने अपने गुरु के लिए अपनी जान दे दी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक प्रसंग था जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसे हुए राजस्थान के सबसे पुराने शहर डूंगरपुर, जिसका अपना एक इतिहास है। डूंगरपुर मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बड़े भाइयों का राजवंश था। डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह, जिनको इसमें बताया गया है, वो डूंगरपुर शासन के अंतिम शासक थे, और जो एक मिसकंसेप्शन मैंने बताया था भाई संजय को कि वो बहुत शिक्षा प्रेमी थे, बहुत लोकप्रिय थे, बहुत प्रगतिशील विचारों के महारावल थे, शासक थे, और उन्होंने, आप देखिए, बनारस से टीचर्स को बुलाकर डूंगरपुर में, उस समय आज़ादी का आंदोलन जब चरम सीमा पर था, उस समय उन्होंने वहाँ से टीचर बुलाकर डूंगरपुर में आदिवासियों को, प्रजामंडल को, डूंगरपुर सेवा संघ के जो संचालक थे उनको आर्थिक मदद की थी, और उन्होंने उसको बहुत ही ज़बरदस्त शिक्षा के अभियान में, लेकिन अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और आप देखिए कि अंग्रेज़ों की हुकूमत होने की वजह से वो उनके दबाव में थे। और जैसा कि इन्होंने बताया, कांति सिंह नहीं, कांतिनाथ जी थे। मेरे पिता को भी उस समय वो एक आदिवासी को, एक जनरल कास्ट के व्यक्ति को बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते थे। मेरे पिता भी वहीं से पढ़कर लौटे थे और वो शिक्षक थे। इसलिए उन्होंने महारावल साहब को कहा कि स्कूल बंद करना बिल्कुल अनुचित है, लेकिन इन आदिवासियों को, जो कि बहुत ही फटेहाल हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत निर्धन हैं, उनको उन पर जुर्म नहीं हो, उसके लिए अपने को अंग्रेज़ों का हुकूमत मानना चाहिए। मैं इस पृष्ठभूमि में आपको बताऊं कि डूंगरपुर एक ऐसा रियासत थी जो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट था, जहां फटेहाल आदिवासी थे
तो इंटरनेशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस भी डूंगरपुर से पैदा हुए। डूंगरपुर महारावल के ही छोटे भाई थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जो डूंगरपुर के जो इंटरनेशनल कोर्ट में चीफ जस्टिस बने। तो डूंगरपुर का अपना एक इतिहास है और ऐसे बहुत रिमोट क्षेत्र के इतिहास को आपने यहाँ जीवंत किया। आपका पुनः अभिनंदन और बहुत बधाई। और नन्हे कलाकारों ने जिस तरीके से जीवंतता से उसको प्रस्तुत किया, इससे उसके लिए मैं उनको पुनः उनका अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अपने चीफ गेस्ट आदरणीय जगदीश मित्तल जी को मंच पर एक मोमेंटो भेंट करना चाहते हैं। हम संस्था की ओर से कृपया मंच पर आएँ। जगदीश मित्तल जी, एक जोरदार तालियां इनके लिए। आपको करना हमारे बीच में सरस्वती बाल विद्या मंदिर की प्रधानाचार्या, ये मैं सब इस काम कर रहा हूँ ताकि पीछे पर हमारे बच्चे सेट हो जाएं, ये काम पहले हो जाए। वीना जी मंच पे आए और हम उनको भी एक मोमेंटो भेज करना चाहते हैं। सर आप हमारे बीच में आईजीएनसी के अकाउंटेंट राजीव भंडारी जी मौजूद हैं। हम उनको भी एक मोमेंटो देना चाहते हैं। जोरदार तालियां वीना जी के लिए भी। राजीव भंडारी जी, राजीव भंडारी जी हैं? अभी शायद नहीं है। अचल पांड्या जी, चलिए अभी हम नेक्स्ट नाटक करते हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे बाद में? अच्छा नहीं, बच्चे तो रहेंगे सर। काली बाई के बच्चे सब मंच पे आए जरा। काली बाई के बच्चे सभी स्टेज पर आए। काली बाई नाटक के सभी बच्चे मंच पर आ जाएं। काली बाई नाटक के सभी बच्चे, काली बाई नाटक के सभी बच्चे स्टेज पर आए। कुछ बच्चे इधर आओ, आगे आ जाओ बेटा। छोटे बच्चे आगे आ जाओ, उधर जाओ बेटा, तुम इधर आ जाओ, सब आ जाओ, जल्दी आओ फटाफट। जल्दी आओ। काली बाई कर राहुल सर, काली बाई अंदर है। सृष्टि, काली बाई, जानवी, उन्नति, बच्चों को अगले नाटक की तैयारी करनी होती है। चलो कोई अगले बच्चों को अगले नाटक की तैयारी करनी होती है, इसके बाद फिर उनका नाटक है। मेरे साथ में आ जाओ। वीना जी आप भी आ जाओ। तो बेटा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, इधर शाबाश। किसी के पीछे देख लीजिए सर। हाँ, छुपना नहीं आगे पीछे। मैडम वेल डन, वेरी वेल डन। थैंक यू मैम। सामने फोटो सब बच्चे आ गए, सब आ गए, सब आ गए। आओ काली बाई भी आ गई। इधर आ जाओ, इधर आओ। काली बाई जान गई हो। आप आ गया, छोटा बच्चा, छोटे वाले आगे, बड़े वाले पीछे। अभी अगले नाटक की तैयारी कर रहे हैं। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। छोटे बच्चे आगे, हाँ नीचे बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओ। वीना जी आप इधर आओ, पारा बराबर हो जाए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए मैं रहूं ना रहूं,
भारतीय रहना चाहिए। छोटी उम्र में बच्चों को बड़े संस्कार दिए जा रहे हैं। सचमुच में आज इन्हीं बातों की आवश्यकता है। ये छोटे छोटे संस्कार आज आगे चल कर के बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। और ऐसा भावनात्मक दृश्य उन्होंने उपस्थित कर दिया कि ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस, और लोग सारे नाटक से जुड़ कर के उसको देख रहे थे। उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, तुझसे ज़्यादा तेरा नाम बड़ा हो। और पुरानी पुरानी बातों को आज जिन्होंने जीवंत किया है, संजय टुटेजा जी ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। ये तो आप हैं, संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। एक अद्भुत काम, दिखने में बहुत छोटा काम लगता होगा। आपने बच्चों को इनके पास प्रशिक्षण के लिए भेजा होगा और उस प्रशिक्षण में ये कुछ और भी सिखा सकते थे। बाकी स्थानों पर जो बच्चे सीख करके आते हैं और घर के अंदर जैसा कुछ वो उसका बताते हैं, ये सीख क्या है, बड़ा हा हू वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सच में राष्ट्र के निर्माण के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बड़ा काम हो रहा है। आप इन संस्कारों को घर के अंदर भी बना करके रखें। आपको जब कभी अवसर मिलता है पिकनिक मनाने जाने का, घूमने जाने का, शिमला, मसूरी इत्यादि, मनाली, इनकी बजाय आप उनको दिखा करके लाइए। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ शहीद हुए थे, भगत सिंह यहाँ शहीद हुए थे, लक्ष्मीबाई का युद्ध यहाँ हुआ था, महाराणा प्रताप यहाँ लड़े थे। आप उन स्थानों पर बच्चों को दिखा करके लाएंगे तो उनको कुछ ऐतिहासिक जानकारी भी मिलेगी और आपको गर्व होगा कि हमारे बच्चे ठीक दिशा में जा रहे हैं। नहीं तो कल हम इस बात में बड़ा गर्व करते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? 2 हैं। क्या कर रहे हैं? एक अमेरिका में है, एक इंग्लैंड में है, और आप कहाँ हैं? कि मैं वृद्धाश्रम में हूँ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण संस्कार कभी कभी बच्चों में आ जाता है। कोशिश कीजिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप भी इस काम से जुड़िए। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इन्होंने अपने संसाधनों के बारे में भी चर्चा की। पत्रकारिता इनका व्यवसाय है, लेकिन ये इनका शौक़ है और उस शौक़ में से जो काम ये कर रहे हैं सच में बधाई के पात्र हैं। आपका सहयोग इनका उत्साहवर्धन करेगा। मैं अभी एक कॉलेज की, वोकेशनल कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग से आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में ऐसा ऐसा होता है, आप ये भर दीजिए। मैं कहा मेरा तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। मैंने कहा मेरा परिचय एक ही लाइन का है, मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई शादी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, LIC नहीं, मेडिक्लेम नहीं। कभी कभी मैं अहंकार करता था मेरे पास मेरा शरीर है। ये भी मैंने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दिया। उसके बाद से मेरे पास यदि कुछ है तो ये मेरी सारी संपत्ति मेरे सामने बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल जी, आपने इतना समय दिया, आपका सानिध्य मिला। निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी आपके संस्कार लेके आपके रास्ते पे आगे बढ़ेंगे।